जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका हनुमान पुराण भाग 8 में। इस अध्याय में हम जानेंगे महाबली पवन पुत्र हनुमान जी की अद्भुत गाथाएं, जहां एक ओर वे हिमालय से संजीवनी लाने के लिए पूरा द्रोणाचल पर्वत उठाते हैं और भरत जी के साथ उनका भावुक मिलन होता है, वहीं दूसरी ओर अहिरावण जैसे मायावी असुर से सामना कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा करते हैं। ये कथा केवल पराक्रम की नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और विनम्रता की पराकाष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। तो आइए आरंभ करते हैं हनुमान पुराण भाग 8 और डूब जाते हैं उस दिव्य यात्रा में, जहां हर प्रसंग हमें भक्ति और भरत का बाण। हे दर्शकों, रामायण का ये प्रसंग उस समय का है जब लंका में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। समस्त वानर सेना में हाहाकार मच गया था और प्रभु श्री राम विलाप कर रहे थे। तब संजीवनी बूटी की खोज में महावीर हनुमान जी ने हिमालय पर्वत की ओर उड़ान भरी। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने संजीवनी बूटी को पहचानने में असमर्थता महसूस की, क्योंकि वो जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ नहीं थे। समय की कमी को देखते हुए उन्होंने एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया, पूरा द्रोणाचल पर्वत ही उठाकर ले जाने का। यह पर्वत अत्यंत विशाल था, जिसके शिखरों को बादलों ने ढक रखा था, और ये अपने भीतर असंख्य औषधियां और जड़ी बूटियां समेटे हुए था। हनुमान जी ने अपनी शक्ति को समेटा, अपने आकार को बढ़ाया और उस पूरे पर्वत को अपने हाथों में लेकर वायु वेग से आकाश में उड़ चले। रात्रि का गहरा अंधेरा था और नीचे अयोध्या नगरी में भगवान राम के छोटे भाई भरत जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वे पिछले 14 वर्षों से नंदीग्राम में तपस्वी का जीवन बिता रहे थे और उनके नेत्र हर पल अपने बड़े भाई के वियोग में अश्रु बहाते रहते थे। उनका मन राम, सीता और लक्ष्मण के विचारों में ही लीन रहता था। तभी आकाश में एक विशालकाय छाया ने उनका ध्यान खींचा। उन्हें लगा कि कोई विशालकाय राक्षस एक पर्वत को उठाकर अयोध्या की ओर आ रहा है और ये अवश्य ही कोई अनिष्टकारी योजना है। अयोध्या और उसके नागरिकों की रक्षा का दायित्व उनके कंधों पर था और वे किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। भरत जी ने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक अत्यंत शक्तिशाली बाण चलाया, जो उनके गुरु वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से अमोघ था। बाण की गति वायु से भी तीव्र थी और उसने अपने लक्ष्य को भेदने से पहले क्षण भर भी नहीं सोचा। बाण सीधे हनुमान जी के पैर पर लगा, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे द्रोणाचल पर्वत के साथ ही धरती पर आ गिरे। बाण की शक्ति से हनुमान जी क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए और उनकी आंखें बंद हो गई। वे धरती पर ऐसे गिरे मानो कोई विशाल वृक्ष जड़ से उखड़ गया हो। जब हनुमान जी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने प्रभु का स्मरण किया। उनके मुख से स्वतः ही भगवान श्री राम की जय का उद्घोष निकला। इस पवित्र उद्घोष को सुनते ही भरत जी का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में तुरंत पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि उन्होंने जिस पर बाण चलाया था वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि भगवान राम का परम भक्त था। भरत जी ने तुरंत हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उनका हृदय ग्लानि से भरा था। परिचय और भावनाओं का सागर। भरत जी ने हनुमान जी से पूछा, हे महात्मन, मैं अधम भरत हूं, जिसने अज्ञानवश आप पर बाण चलाया। कृपया मुझे अपना परिचय दे। हनुमान जी ने अपने आप को संभाला और विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मेरा नाम हनुमान है और मैं माता अंजना और पवन देव का पुत्र हूं। मैं भगवान श्री राम का दूत हूं और लंका में उनकी सेवा में हूं। हनुमान जी ने भरत जी को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह रावण ने माता जानकी का हरण किया और वे अब अशोक वाटिका में हैं। उन्होंने युद्ध का हाल सुनाया, जिसमें मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं
हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, जो केवल द्रोणाचल पर्वत पर ही मिलती है, और पर्वत को न पहचान पाने के कारण वे पूरा पर्वत ही उठाकर ले जा रहे हैं। ये सब सुनकर भरत जी का हृदय टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने आप को धिक्कारा और कहा, मेरे ही कारण मेरे प्राणों से प्यारे भाई श्री राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। मेरे ही कारण हमारे पिता दशरथ का स्वर्गवास हुआ, और मेरी ही वजह से हमारी प्रिय भाभी जनक दुलारी माता सीता को इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है। मैं वही पापी भरत हूं, जिसके कर्मों ने तीनों लोकों को दुख दिया। भरत जी के इन विनम्र और पश्चाताप भरे शब्दों को सुनकर हनुमान जी का हृदय भर आया। उन्होंने तुरंत भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरे स्वामी श्री राम तो हमेशा भरत जी के गुणों का ही बखान करते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि भरत जैसा भाई इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। वे आपके प्रेम और त्याग को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुझे आप जैसे महान भाई के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। ये सुनते ही भरत जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया, और दोनों भाइयों के प्रेम के बीच हनुमान जी भावुक हो उठे। भरत जी ने फिर कहा कि वे एक पापी हैं, और उन्हीं के कारण ये सारी विपत्तियां आई हैं। माताओं का प्रेम और गुरु की सलाह। जब भरत और हनुमान की ये भावुक भेंट चल रही थी, तभी माता कौशल्या, सुमित्रा और गुरु वशिष्ठ सहित अन्य गुरुजन भी वहां आ गए। वे सभी भरत जी की तपस्या देखने आए थे, लेकिन यहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। माता कौशल्या ने हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत, जब तुम मेरे राम से मिलो तो उनसे कहना कि लक्ष्मण ने अपने स्वामी की सेवा में अपने प्राणों का त्याग करके अपने धर्म का पालन किया है, और उनसे यह भी कहना कि अगर वे सीता के बिना अयोध्या आएंगे तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। माता के वचन सुनकर हनुमान जी का हृदय विचलित हो गया, लेकिन तभी माता कौशल्या ने अपने आंसू पोंछे और हनुमान जी को समझाया, हे हनुमान, ये बात मेरे राम से मत कहना, क्योंकि मैं राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं। बस इतना कहना कि जिस तरह वे लक्ष्मण को अपने साथ वन लेकर गए थे, उसी तरह उन्हें वापस अयोध्या भी अपने साथ लेकर आए, क्योंकि लक्ष्मण के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगी। माता सुमित्रा ने भी इसी तरह की बातें कही, जिससे हनुमान जी को उनकी असीम ममता और प्रेम का अनुभव हुआ। इस बीच अयोध्या की विशाल सेना भी हनुमान जी के साथ लंका जाने के लिए तैयार हो गई थी। वे सभी अपने प्रभु के वनवास और उनके दुखों से अत्यंत व्यथित थे, और अब जब उन्हें पता चला कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, तो वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए। वे सभी एक स्वर में कहने लगे, हम सब भी हनुमान जी के साथ लंका जाएंगे और अपने प्रभु के लिए युद्ध करेंगे। हनुमान जी ये देखकर हैरान रह गए। सेनापति की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, यह चक्रवर्ती सम्राट की सेना है और ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस समय सेना को क्या, शत्रुघ्न का भी वहां जाना उचित नहीं है। श्री राम अकेले ही सभी राक्षसों को समाप्त करने में सक्षम है। गुरु वशिष्ठ जी की ये बात सुनकर सभी सेनानायक शांत हो गए। भरत का त्याग और हनुमान की विनम्रता। रात्रि अधिक होने के कारण भरत जी ने हनुमान जी से अपने बाण पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, मेरे बाण में इतनी शक्ति है कि वो आपको तुरंत श्री राम के पास पहुंचा देगा, ताकि लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सके। भरत जी का यह प्रस्ताव सुनकर हनुमान जी के मन में क्षण भर के लिए गर्व आया। उन्होंने सोचा, ये बाण भला पूरे पर्वत सहित मेरे भार को कैसे सहन कर पाएगा। वे अपने मन में ये विचार करते हुए थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि वे स्वयं अपनी शक्ति से अवगत थे। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि कुछ देर पहले ही वे भरत जी के बाण से मूर्छित होकर गिर गए थे। उन्हें तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि भरत जी का बाण कोई सामान्य बाण नहीं था, बल्कि वो प्रेम और भक्ति की शक्ति से भरा हुआ था। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर भरत जी से कहा, प्रभु,
आपके प्रेम और त्याग के आगे मेरा बल कुछ भी नहीं है। आपका बाण मुझे क्षण भर में ही वहां पहुंचा सकता है, लेकिन मैं स्वयं ही पवन वेग से चला जाऊंगा। आपके प्रेम और सम्मान के आगे मेरा गर्व क्षण भर में ही टूट गया। आपने मुझे अहंकार से मुक्त कर दिया। ये कहते हुए हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और वायु वेग से आकाश में उड़ चले। उड़ते समय उनके मुख पर विनम्रता और हृदय में अपने प्रभु के लिए असीम प्रेम था। उन्होंने भरत जी के त्याग और प्रेम को अपने मन में धारण किया और वे अपने प्रभु के पास लक्ष्मण जी को जीवन दान देने के लिए और भी अधिक प्रेरित हो गए। इस प्रकार हनुमान और भरत का ये मिलन सिर्फ दो महान व्यक्तियों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये प्रेम, त्याग, विनम्रता और भक्ति की पराकाष्ठा का एक अद्भुत उदाहरण था। हनुमान जी को भरत जी के त्याग का महत्व समझ में आया और भरत जी को अपने बड़े भाई के परम भक्त के दर्शन हुए, जिसने उनके हृदय को शांति प्रदान की। ये घटना रामायण के उन अनसुने अध्यायों में से एक है, जो हमें रिश्तों की गहराई और भक्ति की शक्ति का महत्व सिखाती है। श्री राम का विलाप और हनुमान का पुनरागमन, लंका की काली रात और श्री राम का दुख। हे दर्शकों, लंका की रणभूमि पर उस रात गहन अंधकार छाया हुआ था, मानो प्रकृति भी आने वाले अनिष्ट का पूर्वाभास कर रही हो। दिन भर के भयंकर युद्ध के बाद जब लक्ष्मण जी मेघनाद की शक्ति के प्रहार से मूर्छित होकर धरती पर गिरे, तो समस्त वानर सेना में एक सन्नाटा छा गया। जो वानर कुछ देर पहले तक युद्ध के जयघोष कर रहे थे, अब उनके मुख से केवल रुदन निकल रहा था। सभी के हृदय में भय और निराशा का वास था, और इस निराशा के बीच स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने अनुज के पार्थिव शरीर को अपने गोद में लिए विलाप कर रहे थे। उनका सुंदर मुखमंडल आंसुओं से भीग गया था और उनकी आंखें अपने प्रिय भाई की दशा देखकर लाल हो चुकी थी। वे अपने हृदय की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त कर रहे थे। उनका विलाप सुनकर सिर्फ वानर सेना ही नहीं, बल्कि लंका की धरती और आकाश भी कांप रहे थे। श्री राम ने लक्ष्मण के सिर को धीरे से सहलाते हुए कहा, हे लक्ष्मण, तुम तो मेरे प्राणों से भी प्यारे थे। तुम मेरे साथ वनवास में आए, मेरे हर दुख और सुख में मेरे साथ रहे। जिस भाई ने मेरे लिए माता पिता, अयोध्या का राजपाट और समस्त सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, क्या मैं उसी भाई को इस अवस्था में अकेला छोड़ दूंगा? मैं जानता हूं तुम्हें मेरा साथ प्रिय था, इसलिए तुम मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रहे। लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना अयोध्या कैसे जाऊंगा? उनकी वाणी में गहरी वेदना थी। उन्होंने अपने हृदय से निकली पीड़ा को शब्दों में पिरोते हुए कहा, अगर सीता मिल भी गई तो तुम्हारे बिना मेरे जीवन का क्या अर्थ होगा? एक भाई के बिना दूसरा भाई कैसे रह सकता है? मेरे जीवित रहते हुए तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, ये मैं कैसे सहन करूं? मैं तुम्हारे बिना अयोध्या लौटकर अपनी माताओं को क्या जवाब दूंगा? माता सुमित्रा, जिन्होंने तुम्हें मेरे साथ भेजा था, उन्हें मैं तुम्हारा ये मूर्छित शरीर कैसे दिखाऊंगा? श्री राम ने अपने मन में ये विचार किया कि उनके न रहने पर सुग्रीव और अंगद किष्किंधा चले जाएंगे और वानर भालू पर्वत और जंगलों में वापस चले जाएंगे। लेकिन विभीषण को दिए गए वचन का क्या होगा, जिन्होंने उनकी शरण ली है और जो इस आशा में थे कि प्रभु उन्हें लंका का राज्य सौंपेंगे? इस विचार ने उनके दुख को और बढ़ा दिया। उनका हृदय विचलित हो गया और वे अपने ही मन से प्रश्न करने लगे कि क्या उनका जीवन अब अर्थहीन हो जाएगा। ये सब देखकर सभी वानर और भालू व्याकुल हो गए। वे अपने प्रभु की पीड़ा को देख रहे थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके नेत्रों से भी आंसू बह रहे थे और वे बार बार आकाश की ओर देख रहे थे। उन्हें हनुमान जी के वापस आने की आशा थी। वे जानते थे कि अगर कोई लक्ष्मण जी के प्राणों को बचा सकता है तो वो केवल पवन पुत्र हनुमान ही है। आशा की किरण और हनुमान का आगमन। समय तेजी से बीत रहा था। रात का अंधकार गहरा हो चुका था और लक्ष्मण जी का शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था।
वानर सेना की आशाएं टूटती जा रही थी और उनके हृदय में भय का वास हो रहा था। तभी आकाश में एक विशालकाय छाया दिखाई दी, एक ऐसी छाया जो पर्वत के समान विशाल थी और जिसकी गति वायु से भी अधिक थी। सभी वानरों ने अपने सिर ऊपर उठाए और उन्होंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके प्रिय हनुमान जी हैं, जो अपने हाथों में पूरा द्रोणाचल पर्वत लिए हुए आ रहे हैं। ये देखकर सभी वानरों की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके मुख से स्वतः ही जय श्री राम का उद्घोष निकला, जो पूरे आकाश में गूंज उठा। हनुमान जी ने द्रोणाचल पर्वत को श्री राम के पास रखा और उनके चरणों में गिर पड़े। वानर सेना खुशी से उछलने लगी। कोई हनुमान जी के हाथ, पैर या पूंछ को सहला रहा था, तो कोई उनके जयघोष कर रहा था। चारों ओर खुशी और उल्लास का माहौल था। फिर वैद्यराज सुषेण को तुरंत बुलाया गया। सुषेण ने पर्वत से संजीवनी बूटी को पहचाना और उसे कूटकर लक्ष्मण जी को दिया। जैसे ही संजीवनी बूटी का स्पर्श लक्ष्मण जी के शरीर से हुआ, उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उनके प्राण वापस लौट आए और वे ऐसे उठे जैसे गहरी नींद से जाग गए हों। लक्ष्मण जी ने उठते ही सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम को देखा और फिर उन्होंने पूछा, मेघनाद कहाँ है? मैं उसका वध करना चाहता हूं। कुछ देर बाद उन्हें सारी स्थिति का ज्ञान हुआ। लक्ष्मण जी ने अपने भाई श्री राम के विलाप को देखा और उन्होंने हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम को भी देखा। भाइयों का मिलन और हनुमान का सम्मान। लक्ष्मण जी को पूर्णतः स्वस्थ देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाई को अपने गले लगा लिया और उनके नेत्रों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हे महान वीर, तुम्हारी कृपा से ही मैं अपने भाई लक्ष्मण को स्वस्थ देख रहा हूं। तुमने न केवल मेरे भाई के प्राणों की रक्षा की है, बल्कि तुमने मेरे प्राणों की भी रक्षा की है। श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और उनकी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम तो मेरे दूसरे प्राण हो। तुम्हारे जैसा सेवक इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इस अद्भुत कार्य के लिए श्री राम ने वैद्यराज सुषेण से भी कुछ मांगने को कहा। सुषेण ने विनम्रता पूर्वक श्री राम से केवल शुद्ध भक्ति की याचना की। भक्तवत्सल श्री राम ने उन्हें सहज ही ये वरदान दे दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा भक्त धन या वैभव नहीं, बल्कि अपने प्रभु के चरणों में स्थान चाहता है। सुषेण की इच्छा अनुसार हनुमान जी ने द्रोणाचल पर्वत को वापस उसके स्थान पर रखाए। वे बिजली की गति से वापस लौटे और सूर्योदय से पहले ही लंका में उपस्थित हो गए। हनुमान जी के इस महान कार्य की प्रशंसा स्वयं श्री राम, लक्ष्मण और सभी वानर भालू कर रहे थे, लेकिन अभिमान शून्य हनुमान जी के हृदय में इसका जरा भी विचार नहीं था। उनके लिए ये केवल अपने प्रभु की सेवा थी और उन्हें इसमें कोई भी गर्व नहीं था। उनके हृदय में तो केवल अपने प्रभु के कमल रूपी चरणों का ध्यान था। हनुमान जी के इस पराक्रम ने न केवल लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, बल्कि समस्त वानर सेना में एक नई आशा और ऊर्जा का संचार भी किया। रावण के लिए ये एक और बड़ी हार थी, क्योंकि जिस लक्ष्मण को उसने मृत समझ लिया था, वो अब फिर से जीवित हो चुके थे और युद्ध के लिए तैयार थे। हनुमान जी के इस एक कार्य ने युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल दिया। अहिरावण का षड्यंत्र, रावण का शोक और क्रोध। हे दर्शकों, लंका के स्वर्ण सिंहासन पर बैठा दशानन रावण, जिसने तीनों लोगों को अपने बल से कंपित कर दिया था, आज शोक और क्रोध के सागर में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर विजय का तेज नहीं, बल्कि हार की काली परछाई थी। उसके हजारों शूरवीर और योद्धा श्री राम के हाथों मारे जा चुके थे, लेकिन रावण को कभी इतना दुख नहीं हुआ था जितना आज हुआ था। उसका सबसे प्रिय और पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसने इंद्र को भी पराजित कर दिया था और जिसे इंद्रजीत का नाम मिला था, आज युद्ध में मारा गया था।
मेघनाद के वध की खबर सुनते ही रावण के हृदय में एक गहरा घाव हो गया। वो कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गया, मानो उसके प्राण ही निकल गए हों। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों से क्रोध की अग्नि फूट रही थी, उसकी 10 भुजाएं कांप रही थी और उसका मस्तिष्क प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। उसने अपने मृत पुत्र के विषय में सोचा, मेघनाद, जिसने उसके लिए युद्ध में ऐसे ऐसे पराक्रम दिखाए थे जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और आज उसी पुत्र का वध एक सामान्य मनुष्य के हाथों हो गया था। रावण ने अपने मन में विचार किया, मैं दशानन रावण, जिसने महादेव को अपने शीश काटकर प्रसन्न किया, जिसने कुबेर को पराजित किया और उसकी लंका को जीत लिया, आज मैं एक वनवासी के हाथों हार रहा हूं। मेरे महान योद्धा, मेरा वीर भाई कुंभकर्ण और मेरा प्रिय पुत्र मेघनाद सब मारे गए। ये कैसी विडंबना है। ये सब उस वनवासी राम के कारण हुआ है। रावण का क्रोध चरम पर था। वो अपने राजमहल के विशाल कक्ष में इधर उधर टहल रहा था। उसके पैर धरती पर धमक रहे थे, मानो वो अपने क्रोध से पूरी लंका को हिला देना चाहता हो। उसने अपने सामने रखी सभी वस्तुओं को तोड़ डाला। उसने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उन पर क्रोधित होकर चिल्लाया, तुम सब किस काम के हो? तुम मेरे पुत्र और भाई की रक्षा नहीं कर सके। अब मैं अकेला ही इन वानरों का सहार करूंगा। लेकिन उसका विवेक जानता था कि अब सीधी लड़ाई से जीतना संभव नहीं था। श्री राम और लक्ष्मण के पास कोई साधारण शक्ति नहीं थी। उनके पास देवताओं का आशीर्वाद था और उनके साथ पवन पुत्र हनुमान जैसा अद्भुत पराक्रमी सेवक था। रावण ने अपनी पराजय का कारण हनुमान को भी माना। वो जानता था कि हनुमान ने ही लंका को जलाया था, हनुमान ने ही अक्षय कुमार का वध किया था और हनुमान ने ही संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी। रावण के मन में हनुमान के प्रति एक गहरा विद्वेष था। उसने सोचा, जब तक ये राम और लक्ष्मण जीवित हैं, तब तक मेरी विजय संभव नहीं है। मुझे कोई ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे मैं छल से उनका वध कर सकूं। तब उसे अपने सहयोगी पाताल के राक्षसराज अहिरावण की याद आई। अहिरावण एक महामायावी राक्षस था जो अपनी मायावी शक्तियों और काले जादू के लिए प्रसिद्ध था। वो रावण का परम मित्र भी था। रावण ने सोचा, केवल अहिरावण ही इस कार्य को कर सकता है। वो अपनी माया से राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर उनका वध कर देगा और फिर ये वानर भालू तो अपने आप ही भाग जाएंगे। देवी मंदिर में रावण की आराधना। रावण ने तुरंत अपने मन को शांत किया और एक योजना बनाई। उसे अहिरावण को बुलाना था और पाताल में संदेश भेजना आसान नहीं था। रावण जानता था कि अहिरावण को बुलाने का सबसे प्रभावी तरीका मां देवी की आराधना करना था, क्योंकि अहिरावण देवी चामुंडा का परम भक्त था। रावण सीधे अपने राजमहल के पास स्थित एक प्राचीन देवी मंदिर में गया। यह मंदिर अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली था और यहां केवल रावण जैसे महायोद्धा ही प्रवेश कर सकते थे। मंदिर का वातावरण भयावह और रहस्यपूर्ण था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और केवल कुछ दीपक ही जल रहे थे, जिनकी लौ हवा के झोंकों से कांप रही थी। दीवारों पर राक्षसों और नरमुंडों के चित्र बने हुए थे, जो रावण की शक्ति और भक्ति का प्रतीक थे। रावण ने स्नान किया और शुद्ध रक्त वस्त्र धारण किए। उसने अपने 10 शीशों को देवी के सामने झुकाया और अत्यंत श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पूजा में लीन हो गया। उसने देवी को रक्तचंदन, लाल पुष्प और विशेष प्रकार के पकवान अर्पित किए। उसने मंत्रों का जाप करना प्रारंभ किया, जो अत्यंत शक्तिशाली और गूढ़ थे। मंत्रों की ध्वनि पूरे मंदिर में गूंजने लगी और उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि मंदिर की शक्तियां जागृत हो गई। उसकी भक्ति से आकर्षित होकर पाताल लोक के राजा अहिरावण को एक अदृश्य शक्ति ने खींचना शुरू कर दिया। अहिरावण को अपने गुरु और मित्र रावण के संकट का आभास हुआ और वो तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। अहिरावण एक क्षण में ही पाताल लोक से
लंका के देवी मंदिर में प्रकट हो गया। वो एक भयानक रूप वाला राक्षस था, जिसके काले पंख थे और जिसकी आंखें अंगारों के समान जल रही थी। उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जो पाताल की मिट्टी और जादुई शक्तियों से भरी हुई थी। उसने रावण के सामने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे स्मरण किया, क्या आज्ञा है? रावण ने अपनी आराधना को रोका और अहिरावण को प्रेम पूर्वक देखा। उसने कहा, हे मित्र अहिरावण, मैं बड़ी विपत्ति में हूं और केवल तुम ही मुझे इस विपत्ति से उबार सकते हो। अहिरावण ने पूछा, क्या हुआ है गुरुदेव, और मुझे क्या करना है? आप बस आज्ञा दीजिए। अहिरावण का आगमन और रावण की याचना। रावण ने अहिरावण को युद्ध की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे अयोध्या के राजा दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, और लक्ष्मण ने उसकी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे। उसने बताया कि इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने उनकी पत्नी सीता का हरण किया, और तभी से युद्ध छिड़ गया है। रावण ने बड़े दुख के साथ कहा कि इस युद्ध में उसके एक से एक वीर योद्धा मारे गए, यहां तक कि उसका भाई कुंभकर्ण और उसका प्रिय पुत्र मेघनाद भी नहीं बचे। रावण ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा, हे मित्र, इन दोनों भाइयों ने मेरी सेना का संहार कर दिया है। मेरे सबसे बड़े योद्धा मारे गए हैं। मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। केवल तुम ही हो जो मुझे इस विपत्ति से निकाल सकते हो। रावण की बात सुनकर अहिरावण कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। उसने कहा, हे गुरुदेव, एक बात स्पष्ट कहूं, आपने सीता का हरण करके अच्छा नहीं किया। वीरता पूर्वक युद्ध करना शोभा देता है, लेकिन किसी की पत्नी का हरण करना अनीतिपूर्ण कार्य है। इस कार्य का परिणाम कभी शुभ नहीं हो सकता, और खरदूषण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत को मारने वाला कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। वे दोनों अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति वाले हैं। अहिरावण की बात सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मायावी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हो। मुझे और कुछ नहीं, बस राम और लक्ष्मण को किसी तरह अपनी पातालपुरी में ले जाना है और वहां उनका वध कर देना है। फिर ये वानर भालू तो अपने आप ही भाग जाएंगे और इसी तरह मेरी रक्षा हो सकेगी। अहिरावण ने रावण की आंखों में देखा और उसके मन की पीड़ा को समझा। वो जानता था कि रावण का अहंकार और प्रतिशोध ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन वह अपने गुरु और मित्र की सहायता करने के लिए तैयार था। उसने रावण को आश्वासन दिया कि वो उसके संतोष के लिए ये कार्य करेगा। अहिरावण का षड्यंत्र और छल का वचन। अहिरावण ने रावण से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। श्री राम और लक्ष्मण के आसपास हनुमान नामक एक महाबली वानर पहरा दे रहा है। वो इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मुझे उस वानर को छल से धोखा देना होगा, तभी मैं उन दोनों को पातालपुरी ले जा सकूंगा। रावण ने कहा, ठीक है, तुम जैसा उचित समझो वैसा ही करो, बस मुझे सफलता चाहिए। अहिरावण ने रावण को अपनी योजना बताई। उसने कहा कि वह अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके विभीषण का रूप धारण करेगा और फिर हनुमान को धोखा देगा। उसने बताया कि वह अपने जादुई मंत्रों से सभी वानरों को मोहित कर देगा, ताकि कोई भी उसकी योजना को बाधित न कर सके। अहिरावण ने रावण से कहा, जब आकाश में प्रकाश दिखे तो आप समझ जाइएगा कि मैं दोनों भाइयों को लेकर जा रहा हूं। रावण ने अपने मित्र को सफलता का आशीर्वाद दिया। अहिरावण ने रावण के चरणों में प्रणाम किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ा। वो अपनी पातालपुरी की ओर लौटने लगा, जहां उसने अपने सैनिकों और सेवकों को यह सूचना दी कि वो एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। उसने अपने सबसे शक्तिशाली और मायावी सैनिकों को भी तैयार रहने का आदेश दिया। वो जानता था कि यह कार्य आसान नहीं होगा। राम और लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी शक्ति
और उनके गुणों से पूरा ब्रह्मांड परिचित था। लेकिन अहिरावण को अपनी मायावी शक्तियों पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि वह अपनी माया से किसी भी वीर को पराजित कर सकता था। अहिरावण ने अपने मन में सोचा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर मैं राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर उनका वध कर सका तो मेरी ख्याति तीनों लोकों में फैल जाएगी। इस विचार ने उसे और अधिक प्रेरित किया। वो अपनी पातालपुरी में पहुंचा और अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उसने अपने गुप्त मार्ग और द्वारों को खोला और अपनी मायावी शक्तियों को एकत्र किया। वो जानता था कि उसे अपने गुरु रावण की सहायता करनी है और वो इस कार्य को हर हाल में पूरा करेगा। अहिरावण का षड्यंत्र शुरू हो चुका था। लंका की काली रात में पाताल के राजा ने अपना पहला कदम रखा, जो श्री राम और उनकी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला था। हनुमान और अहिरावण का छल। रात का समय था। दिन भर के युद्ध से थकी हुई श्री राम की सेना सो रही थी। महावीर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। उन्होंने अपनी पूंछ को बढ़ाकर वानर भालुओं की विशाल सेना को घेरे में ले लिया था ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर सके। अहिरावण ये देखकर डर गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने विभीषण का रूप धारण किया और भीतर प्रवेश करने लगा। हनुमान जी ने उससे पूछा, अरे भाई विभीषण, इतनी रात को बाहर कहां थे? विभीषण का वेश बनाए हुए अहिरावण ने तुरंत उत्तर दिया कि वो संध्या वंदन करने समुद्र तट पर गया था और वहां से लौटने में देर हो गई। हनुमान जी को संदेह तो हुआ, लेकिन वो चुप रहे। भीतर जाकर अहिरावण ने देखा कि सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और विभीषण जैसे प्रमुख सेनानायक श्री राम और लक्ष्मण के बीच में सो रहे हैं। दिन भर के युद्ध से थके हुए सभी सैनिक हनुमान जैसे प्रहरी के संरक्षण में निश्चिंत होकर सो रहे थे। भगवान श्री राम की दाई ओर उनका चमकता हुआ विशाल धनुष और अक्षय तरकस था और बाई ओर उनके प्रिय भाई लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जी की बाई ओर उनका धनुष था। अहिरावण ने उन दोनों अनंत सौंदर्य सुधा सिंधु को देखा तो वो देखता ही रह गया, लेकिन उसे अपने वचन का ध्यान था। समस्त सैनिकों के जाग जाने की आशंका से उसने सबको मोहित कर दिया, जिससे श्री राम और हमेशा जागते रहने वाले लक्ष्मण भी जैसे सो गए हों। महाशक्तिशाली अहिरावण ने दोनों भाइयों को उठाया और आकाश मार्ग से तीव्र गति से भागा। तभी आकाश में प्रकाश छा गया। रावण की खुशी का ठिकाना न था। अब रावण का क्रोध केवल हनुमान जी पर था, क्योंकि हर परिस्थिति में सफलता का श्रेय उन्हीं को मिलता था। रावण को पता था कि हनुमान जी ने ही उसके पुत्र अक्षय, अकंपन आदि का वध किया था और उन्हीं के मुष्टि प्रहार से वो स्वयं मूर्छित हो गया था। हनुमान जी ने ही सुषेण को लंका से लाकर और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी। अब रावण ने सोचा कि राम और लक्ष्मण के मारे जाने के बाद वो राक्षसी माया से हनुमान जी को भी समाप्त कर देगा। ये सोचकर वो निश्चिंत हो गया और मन ही मन विजयोत्सव मनाने की योजना बनाने लगा। पाताल लोक की यात्रा, लंका में कोलाहल और प्रभु के गायब होने का रहस्य। हे दर्शकों, लंका के रणभूमि पर उस रात जो शांति थी वो युद्ध के बाद की थकावट नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का नतीजा थी। दिन भर के भीषण युद्ध से थकी हुई वानर सेना गहरी नींद में सो रही थी। महावीर हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाकर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाकर पहरा दे रहे थे, ताकि कोई भी शत्रु भीतर प्रवेश न कर सके। उनकी विशालकाय पूंछ ने वानर भालुओं की विशाल सेना को एक सुरक्षित घेरे में ले लिया था, जहां हर कोई निश्चिंत होकर सो रहा था। लेकिन पाताल के राक्षसराज अहिरावण की मायावी शक्तियां हनुमान की सुरक्षा से भी अधिक बलवान साबित हुई। उसने विभीषण का रूप धारण किया और हनुमान की सतर्क आंखों को भी धोखा देकर भीतर प्रवेश कर गया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपहरण करना। दिन भर के युद्ध से थके और अहिरावण की माया से मोहित होकर
भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी निश्चिंत होकर सो रहे थे। उनके पास सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और विभीषण जैसे महान सेनानायक भी सो रहे थे, जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके प्रभु पर क्या विपत्ति आने वाली है। अहिरावण ने अपनी माया से सबको मोहित कर दिया। वो जानता था कि अगर कोई भी सैनिक जाग गया तो उसका कार्य अधूरा रह जाएगा। उसकी माया इतनी प्रबल थी कि उसने श्री राम और हमेशा जागते रहने वाले लक्ष्मण को भी ऐसे सुला दिया मानो वे गहरे समाधि में लीन हो। फिर उसने उन दोनों को बड़ी सावधानी से उठाया और आकाश मार्ग से तीव्र गति से भागने लगा। उसने ऐसी चाल चली कि किसी को भी भनक तक न लगी। जब वो आकाश मार्ग से जा रहा था तो उसकी मायावी शक्तियों के कारण एक तेज प्रकाश फैला, जो रावण के लिए एक संकेत था कि उसका कार्य सफल हो गया है। कुछ देर बाद सूर्योदय के निकट भगवान श्री राम के चरणों में सोए हुए सुग्रीव की आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी आंखें मलते हुए अपने समीप देखा, लेकिन उन्हें प्रभु नहीं दिखे। उनका हृदय जोर से धड़क उठा। वे अपनी जगह पर उछल पड़े और चिल्ला उठे, प्रभु कहाँ गए? उन्हें कौन ले गया? उनकी आवाज सुनते ही पूरी वानर सेना में कोलाहल मच गया। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई अपनी जगह से उठकर इधर उधर भागने लगा, मानो कोई बड़ी आपदा आ गई हो। वानर सेना के सभी प्रमुख सेनानायक अंगद, विभीषण, नल, नील और जाम्बवान सहित आश्चर्यचकित थे। उनके हृदय कांप रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। वे सब एक दूसरे का मुख देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वे सभी चिंतित होकर हनुमान जी का मुख देख रहे थे, मानो केवल हनुमान जी ही इस संकट से उन्हें निकाल सकते हो। जाम्बवान का परामर्श और विभीषण का रहस्योद्घाटन। सेना में फैले इस भय और निराशा के बीच बुद्धिमान जाम्बवान ने हनुमान जी को बुलाया। उन्होंने कहा, भैया हनुमान, अब तुम ही हम सबकी जान बचा सकते हो। चाहे जैसे भी हो, प्रभु को लक्ष्मण सहित वापस ले आओ। हम सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। जाम्बवान के ये शब्द सुनकर हनुमान जी की आंखों में क्रोध और पीड़ा के भाव आ गए। वे अपने आप को धिक्कार रहे थे कि उनके पहरा देते हुए उनके प्रभु का अपहरण कैसे हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी छाती ठोंकर कहा, इस पृथ्वी पर ही नहीं, आकाश और पाताल में कहीं भी प्रभु हो, मैं तुरंत उन्हें ले आऊंगा। उन्हें लाने के लिए मैं काल का भी सहार कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये तो पता चले कि वे कहाँ है और किसने उन्हें उठाया है। हनुमान जी ने जाम्बवान जी से पूछा कि क्या रात में कोई अपरिचित व्यक्ति आया था। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि कोई नहीं आया। हाँ, विभीषण जी अवश्य संध्या करके देर से लौटे थे। ये सुनकर विभीषण जी अत्यंत चकित हुए और बोले कि वो तो शाम से ही प्रभु के चरणों के समीप थे और कहीं नहीं गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि ये अवश्य ही किसी मायावी असुर का षड्यंत्र है। विभीषण ने कुछ क्षणों तक ध्यान लगाया और अपनी शक्तियों का उपयोग किया। फिर उन्होंने कहा कि लंका के किसी मायावी असुर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो उनका वेश धारण कर सके और फिर भी हनुमान जी की सतर्क आंखों को धोखा दे सके। उन्होंने कहा, यह कुकृत्य निश्चित रूप से अहिरावण का है, क्योंकि केवल वही मेरा वेश धारण करने में समर्थ है। विभीषण जी ने हनुमान जी को अहिरावण का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि अहिरावण रावण का परम मित्र और पातालपुरी का राजा है। वो अत्यंत शक्तिशाली और महामायावी है। उसकी शक्तियों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उसने अपनी काली शक्तियों से अनेक योद्धाओं को पराजित किया है। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, अहिरावण रावण की सहायता करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर ले गया है। आप शीघ्र ही वहां जाइए और उस असुर का वध करके प्रभु को यहां ले आइए, अन्यथा हमारा सबका जीवन नहीं रह पाएगा। विभीषण जी ने हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश का मार्ग, अहिरावण की राजधानी, उसके मार्ग,
द्वार और राजभवन आदि की सभी आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अहिरावण का राज्य पाताल के सबसे निचले और सबसे गहरे हिस्से में है, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। ये स्थान विषैले सांपों, भयानक राक्षसों और काले जादू से भरा हुआ है। हनुमान की प्रतिज्ञा और पाताल की यात्रा। विभीषण से सभी जानकारी प्राप्त कर हनुमान जी ने अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया। उन्होंने सभी वानरों से कहा कि वे पूरी तरह से सजग और सावधान रहें, ताकि शत्रुओं को प्रभु और उनकी अनुपस्थिति का पता न चले। उन्होंने कहा कि अगर स्वयं रावण भी युद्ध करने आ जाए तो उसका भी मुख मर्दन करके ही रहें। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को प्रणाम किया और अपने प्रभु की खोज में वायु वेग से उड़ चले। उड़ते समय उनके मुख से सहज ही जय श्री राम निकला, जो अंधेरे आकाश में एक प्रकाश की किरण के समान गूंज उठा। पवन नंदन को पाताल लोक पहुंचने में कितनी देर लगती। वे अपनी गति से सभी ग्रहों और नक्षत्रों को पार करते हुए पाताल के सबसे निचले द्वार पर पहुंच गए। पाताल का वातावरण अत्यंत भयावह था। वहां कोई प्रकाश नहीं था, केवल एक अजीब सी लालिमा थी जो नीचे जलते हुए नरक के कुंडों से आ रही थी। हवा में सड़ी हुई गंध थी और चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज रही थी। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर द्वार के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। वे जानते थे कि अगर वे अपने विशाल रूप में गए तो सभी राक्षस सतर्क हो जाएंगे और उनकी योजना विफल हो जाएगी। वे पाताल में प्रवेश कर सीधे अहिरावण के नगर के द्वार पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने ही आकार प्रकार के एक विशाल वानर को नगरी की रक्षा के लिए नियुक्त देखा। उस वानर का शरीर अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था और उसकी आंखें अंगारों के समान जल रही थी। वो अपनी पूंछ को हिलाता हुआ गरजते हुए पहरा दे रहा था। पिता और पुत्र का अद्भुत मिलन। हनुमान जी को देखकर उस विशाल वानर ने गरजते हुए कहा, तुम कौन हो? सूक्ष्म रूप धारण कर चोरी से कहा जा रहे हो? मेरे यहां रहते तुम द्वार के भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। मैं परम पराक्रमी हनुमान का पुत्र हूं और मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरा पुत्र कहां से आ गया? उन्होंने मकरध्वज से पूछा, अरे हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनके पुत्र कहां से आ गए? मकरध्वज ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, जब आप लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी पूंछ बुझा रहे थे, तब आपके शरीर से पसीना बह रहा था। उस पसीने की एक बूंद को एक विशाल मछली पी गई। जब वो मछली पकड़ी गई और हमारे स्वामी अहिरावण के भोजन कक्ष में लाई गई, तब उसे काटते समय उसके पेट से मेरी उत्पत्ति हुई। अहिरावण ने मेरा पालन पोषण किया और अब उन्हीं के आदेश से मैं इस नगरी की रक्षा करता हूं। यह सुनकर हनुमान जी अपने विशाल रूप में प्रकट हुए और कहा, पुत्र, हनुमान तो मैं ही हूं। मकरध्वज ने अपने पिता को सामने देखकर अपने स्वामी के प्रति अपनी भक्ति और कर्तव्य को एक क्षण के लिए भूल गया। उसने तुरंत हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने उससे पूछा कि क्या अहिरावण उनके स्वामी श्री राम और लक्ष्मण को यहां ले आया है? मकरध्वज ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि वो नाम तो नहीं जानता, लेकिन आज ही कुछ देर पहले वो कहीं से 2 अत्यंत सुंदर राजकुमारों को उठाकर लाए हैं और अभी कुछ ही देर में उन्हें देवी के सामने बलि चढ़ाने वाले हैं। यह सुनकर हनुमान जी का हृदय व्याकुल हो उठा, लेकिन वे अपने भावों को नियंत्रित कर गए। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाने दो। लेकिन मकरध्वज ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आप भीतर नहीं जा सकते और जब तक मैं जीवित हूं आप मुझे पराजित किए बिना भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। उसने कहा कि यदि वो पिता के नाते उन्हें जाने देंगे तो वो धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे और अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। हनुमान जी को अपने प्रभु के पास पहुंचने की जल्दी थी। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र मकरध्वज पर मुष्टि का प्रहार किया, लेकिन वह भी वीर पिता का वीर पुत्र था। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया।
हनुमान जी ने देखा कि मकरध्वज का बल और पराक्रम उन्हीं के समान था। वे दोनों एक दूसरे के समान शक्तिशाली थे और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक हनुमान जी को अपने प्रभु का ध्यान आया और उन्होंने अपनी शक्ति को समेटा। उन्होंने अपने पुत्र मकरध्वज को पछाड़कर उसकी पूंछ से उसे द्वार पर कसकर बांध दिया और स्वयं द्रुत गति से भीतर चले गए। हनुमान जी ने पाताल लोक के भयानक रास्तों से होते हुए सीधे देवी मंदिर में प्रवेश किया। वो जानते थे कि उनके प्रभु को बचाने का यही एकमात्र तरीका था, अहिरावण का वध। देवी मंदिर में हनुमान और अहिरावण का छल। हे दर्शकों, हनुमान जी पाताल लोक के भयावह मार्गों से होकर सीधे देवी मंदिर में पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि माता चामुंडा के सामने 5 दीप जल रहे थे। अग्नि कुंड के समीप पूजा की सामग्री रखी थी और पाताल का राजा अहिरावण स्नान करके रक्त वस्त्र धारण किए हुए पूजा करने आया था। पूजा प्रारंभ होने ही वाली थी। अहिरावण ने पूजा प्रारंभ की। उसने देवी को गंध, अक्षत, पुष्प और धूप अर्पित किए। जब उसने पकवान देवी को अर्पित किए तब हनुमान जी ने उसे खा लिया। लड्डू, खीर, पूड़ी, हलवा, जो भी पदार्थ अहिरावण माता देवी को अर्पित करता, हनुमान जी सब ग्रहण कर जाते। अहिरावण मन ही मन प्रसन्न था कि आज माता देवी अत्यंत प्रसन्न है। तभी तो प्रत्यक्ष होकर नैवेद्य स्वीकार कर रही है। जब सारे पकवान समाप्त हो गए तो अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को मंगवाया। बलि के लिए श्री राम और लक्ष्मण को स्नान कराकर नए वस्त्र और आभूषण पहनाए गए थे। गंध, पुष्प, माला और धूप दीप से उनकी पूजा की गई। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण को सजाकर देवी के सामने लाया गया। काल के गाल में पड़ा हुआ अहंकारी असुर बोला, अब कुछ ही देर में तुम दोनों भाई मां चामुंडा देवी की भेंट चढ़ा दिए जाओगे। अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो। प्रभु को मौन देखकर लक्ष्मण जी बहुत आश्चर्यचकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। वे स्वयं न तो असुर का संहार कर रहे हैं और न ही उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दे रहे हैं। तभी श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई लक्ष्मण, विपत्ति के समय सभी प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन मेरी विपदाओं को हरने वाले तो पवन कुमार ही हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं का स्मरण करें। लक्ष्मण जी ने पूछा, पवन पुत्र हनुमान यहां कहाँ है? भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, आज वो कहाँ नहीं है, वो तो धरती के कण कण में विद्यमान है। मुझे तो देवी के रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। हनुमान का विकराल रूप और अहिरावण का अंत। ये सुनते ही लक्ष्मण जी ने देवी की ओर देखा और तभी बजरंगबली हनुमान जी ने घोर गर्जना की। ऐसा लगा मानो उस गर्जना से आकाश फट जाएगा और पूरी पातालपुरी कांप उठी। राक्षसों सहित वीर अहिरावण का विक्रम समाप्त हो गया। इतनी ही देर में हनुमान जी ने एक ही झटके से अहिरावण के हाथ से तलवार छीन ली और श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर राक्षसों का वध करने लगे। असुर चकित होकर सोच ही रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी वहां के आधे राक्षस समाप्त हो गए। भयानक मूर्ति हनुमान जी से अपनी जान बचाकर राक्षस भागना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी करके एक ऐसा विशाल घेरा बना दिया था कि एक भी राक्षस भागकर अपनी जान नहीं बचा सका। सभी मार डाले गए। अहिरावण ने क्रोधित होकर अपनी दूसरी तेज तलवार से हनुमान जी पर हमला किया, लेकिन रुद्र के अवतार हनुमान जी के शरीर पर लगते ही उसकी तलवार टूट गई। अब क्रोधित हनुमान जी ने अपने हाथ की तलवार के एक ही झटके से अहिरावण का सिर काट दिया। रक्त का फवारा छोड़ता हुआ उसका धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर प्रज्वलित अग्नि कुंड में जा गिरा। इस प्रकार उस असुर का हवन पूर्ण हुआ। मकरध्वज का राज्याभिषेक और श्री राम का रामेश्वरम। अहिरावण का सारा परिवार मारा गया। वहां से चलते समय श्री राम ने अपनी ही पूंछ में बंधे मकरध्वज का परिचय पाया तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया, सबसे पहले मकरध्वज को पाताल का राज्य प्रदान करो।
हनुमान जी ने मकरध्वज का राज तिलक किया और कहा, पुत्र, तुम धर्म पूर्वक शासन करते हुए सदा मेरे स्वामी श्री सीताराम का स्मरण करते रहना। मकरध्वज ने भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण के दुर्लभ चरणों की धूल को माथे पर लगाया और अपने पिता को प्रणाम कर उन्हें आदर पूर्वक विदा किया। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बैठाकर अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर बढ़ चले। इधर वानर और भालुओं के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। वे सभी चिंतित, दुखी और अशांत थे और उनकी व्याकुलता लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी सबने हनुमान जी का हर्षोल्लास भरा स्वर सुना, जय श्री राम। वानर भालुओं ने प्रसन्न होकर देखने के लिए अपने सिर ऊपर उठाए तो देखा कि हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण के साथ उनके बीच में उपस्थित हो गए हैं। वानर भालू खुशी से गरजने लगे, भगवान श्री राम की जय, सुमित्रानंदन लक्ष्मण की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुग्रीव की सेना में प्रसन्नता की लहरें उमड़ रही थी और उधर ये जयघोष सुनकर दुष्ट रावण का मुख मलिन हो गया। दशानन के परमधाम गमन के साथ ही लंका विजय का कार्य पूर्ण हो गया। विभीषण के राज्याभिषेक के बाद श्री राम अपनी पत्नी सीता, अनुज लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद और जांबवान सहित पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से गंधमादन पर्वत पर उतरे। वहां परम सती विदय नंदिनी माता सीता की अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्धि की गई। उस समय महामुनि अगस्त्य जी के साथ दंडकारण्य निवासी ऋषि मुनियों ने भावुक होकर प्रभु की स्तुति की। श्री राम ने तपस्वी मुनियों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर अत्यंत विनय के साथ निवेदन किया, हे तपस्वी ब्राह्मणों, मैं एक क्षत्रिय हूं। दुष्टों का शासन करना मेरा धर्म है। इस कारण मैंने रावण तथा उसके भाइयों और मित्रों सहित संपूर्ण राक्षस कुल का संहार किया है। लेकिन वो अतिथि तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, इसलिए ब्राह्मण वध के पाप का प्रायश्चित क्या है, आप लोग कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। श्री राम के वचन सुनकर मुनियों को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, यद्यपि आप स्वयं परम ब्रह्मा परमेश्वर हैं और पाप नामक कोई वस्तु आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती, आपने तो उन असुरों को मुक्ति प्रदान कर उनका परम मंगल ही किया है। लेकिन मर्यादा का पालन और मर्यादा की रक्षा आपका धर्म है, इसलिए आप यहां लोक कल्याण की दृष्टि से एक शिवलिंग की स्थापना करें। मुनियों ने कहा कि उस शिवलिंग की महिमा असीम होगी और वो उनके ही नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके दर्शन और पूजन से मनुष्य तो परम पद प्राप्त करेंगे ही, रावण वध का दोष भी दूर हो जाएगा। रामेश्वरम की स्थापना। लिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त बहुत ही कम समय में आने वाला था, इसलिए श्री राम ने उसी समय प्रतिष्ठा करने के उद्देश्य से पवन कुमार हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। परम पराक्रमी श्री राम भक्त हनुमान की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने आराध्य श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम किया और वायु वेग से उड़ चले। उन्हें कैलाश पहुंचने में देर नहीं लगी, लेकिन वहां उन्हें शिवलिंग रूप धारी महादेव के दर्शन नहीं हुए। तब ज्ञानी हनुमान जी ने